Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on complex integration problems. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, इवेल्यूएट इंटेग्रल 0 to 1 प्लस एओटा जेड स्क्वायर डी जेड। आपने इस फंक्शन जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 1 प्लस एओटा, वेयर सी कंसिस्ट ऑफ ओ ए बी ओ बी ओ ए बी एंड ओ ए बी ओ। यानी आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इन पार्ट्स में, यानी ओ ए पर, ए बी पर, ओ बी पर, ओ ए बी पर और ओ ए बी ओ पर। ये अब ज़ीरो का मतलब है 0 0 यानी ओरिजिन, और 1 प्लस एओटा का मतलब है 1 1 यानी बी पॉइंट डायग्राम में देखें 1 1। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट बनेगा वो 1 व 0 बनेगा। तो आपके पास ये ट्राइंगल बन गई है ओ ए, यानी आपने ओ ए के लॉन्ग कैलकुलेट करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ए बी के लॉन्ग इंटीग्रेशन लेनी है, फिर ए बी के लॉन्ग लेने के बाद फिर आपने ओ बी के लॉन्ग लेनी है, फिर ओ ए बी के लॉन्ग लेनी है और फिर ओ ए बी ओ के लॉन्ग लेनी है। तो हम सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, इस फंक्शन को उन्होंने इंटीग्रेट किया है, मतलब सिंप्लीफाई किया इंटीग्रेट करने के लिए। तो 0 to 1 प्लस एओटा जेड स्क्वायर डी जेड, उन्होंने जेड की वैल्यू पुट कर दी है एक्स प्लस एओटा वाई। तो एक्स प्लस एओटा वाई क्योंकि जेड के बराबर होता है, स्क्वायर ले लिया, डी जेड वैसे ही इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एओटा एक्स वाई, और डी जेड की वैल्यू होती है आपके पास डी एक्स प्लस एओटा डी वाई 0 to 1 प्लस एओटा। अगर अब आप सबसे पहले ओ ए के लॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे तो डायग्राम में देखें ओ ए का मतलब है इसमें एक्स जो है वो वेरी कर रहा है यानी 0 to 1, और वाई जो है वो फिक्स है यानी 0। तो वाई 0 हो गया तो यहाँ से डी वाई 0 हो जाएगा, और एक्स क्योंकि वेरी कर रहा है तो इसलिए उन्होंने एक्स को कोई भी वेरिएबल टी पुट कर दिया है। तो टी वेरी फ्रॉम 0 to 1, यानी जो x की रेंज आपके पास है 0 to 1, तो क्योंकि x में हमने t रखा है तो इसलिए t वेरी फ्रॉम 0 to 1 हो गया, और dx किसके बराबर हो गया, dt के। तो ये जो पुटिंग्स है ये आप ऊपर वाले इंटेग्रल में पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा, x जो है वो आपके पास t के बराबर है, t हो जाएगा, y जो आपके पास है वो 0 हो गया, और जहाँ जहाँ डी वाई है वो भी 0 हो गया। तो पुटिंग करने के बाद आपके पास जो सिंपल रिज़ल्ट बनेगा वो टी स्क्वायर बनेगा और डी टी आ जाएगा, और क्योंकि टी में टोटल फंक्शन आ गया तो लिमिट आपकी टी की 0 से 1 है, तो वो आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1 हो गई। तो इसको सिंपल इंटीग्रेट करें टी की 3/3 और लिमिट फ्रॉम 0 to 1 यानी फंडामेंटल थ्योरम लगाएं तो आपके पास इंटेग्रल अलॉन्ग ओ ए आपके पास कितना आंसर आ गया 1/3। अब आप इंटीग्रेशन अलॉन्ग लें ए बी। अब आप डायग्राम में देखें ए से लेकर बी तक अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो इसमें देखें एक्स कोऑर्डिनेट 1 है ए का और बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका मतलब है एक्स फिक्स है यानी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वाई वेरी कर रहा है 0 to 1। तो आप वाई को टी पुट करेंगे, एक्स को 1 पुट करेंगे, तो वाई का डी वाई आ जाएगा, टी का डी टी, और क्योंकि हम वाई को टी पुट कर रहे हैं क्योंकि टी वेरी कर रहा है तो टी की जो वेरिएशन है, वाई की जो वेरिएशन है वो 0 to 1 है, इसलिए जो टी की वेरिएशन है वो भी 0 to 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो आप है इंटेग्रल में पुट करेंगे जब, तो जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर दें, जहाँ जहाँ y है आपके पास वो t पुट कर दें, डी वाई डी टी पुट कर दें, तो आपके पास टोटल इंटीग्रेंड जो है वो आपका ये देखें ये t में आ जाएगा। इसको फिर आप t के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लें, यानी एओटा इधर भी है और वो उन्होंने एओटा बाय ले लिया है, और आप यहाँ इसको इंटीग्रेट करें, 1 को इंटीग्रेट किया तो t आ गया, टी स्क्वायर की t की 3/3 और 2t की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा यानी 2 एओटा माइनस 3/3। फिर आपने इंटीग्रेशन लेनी है अलॉन्ग ओ बी। अब ओ बी में देखें तो इसमें x भी 0 to 1 वेरी कर रहा है और y भी 0 to 1 वेरी कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ y और x बराबर हैं, चाहे आप ओरिजिन में देख लें और चाहे आप बी पॉइंट में देखें, x और y का कोऑर्डिनेट जो है वो बराबर हैं। अगर ये डिफरेंट होते तो हमारे पास एक फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने का, जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही होती है, तो आप वो फार्मूला यहाँ लगा देते। तो क्योंकि ये इन्होंने भी वहाँ वही लगाया इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी, तो क्योंकि इसमें बी से लाइन पास हो रही है, ओ से भी पास हो रही है, तो आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया, y माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू स्लोप, क्योंकि 1 कैलकुलेट होगा 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0 और x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू x आ जाता है। तो y इज इक्वल टू x आ गया तो आप x को भी t पुट कर दें और y को भी t पुट कर दें, क्योंकि आप y इज इक्वल टू x को t जब रखेंगे तो x की वैल्यू भी t आएगी, y की वैल्यू भी t आएगी। तो क्योंकि x भी 0 से 1 वेरी कर रहा है और t भी 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है दोनों जब बराबर हैं तो t की वेरिएशन 0 to 1 हो जाएगी। तो इसको जब हम उसमें पुट करेंगे
जब उसमें पुट करेंगे तो आपके पास टोटल फंक्शन टी में आ जाएगा और सिंपल उसके बाद इंटीग्रेशन उसकी ले लें लिमिट फ्रॉम 0 to 1, तो उसका आंसर 2 इंटू एओटा माइनस 1/3 आ जाएगा। फिर आपने फाइंड करना ओ ए बी के लॉन्ग, यानी आप इसमें देखें डायग्राम से देखें ओ ए बी के लॉन्ग करेंगे तो इसमें दो पाथ बन रहे हैं, एक पाथ है ओ ए का, एक पाथ है ए बी का। तो इसका मतलब है दोनों पाथ की इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप दोनों पाथ की इंटीग्रेशन को ऐड कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड ओ ए बी की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन अलॉन्ग ओ ए बी जो कि बराबर है इंटेग्रल अलॉन्ग ओ ए जमा इंटेग्रल अलॉन्ग ए बी। तो दोनों को जब देखें जमा किया है, ओ ए की वैल्यू जमा की, ए बी की वैल्यू जमा की, तो आपके पास 2 माइनस 2/3 आ जाएगा। इसी तरह जब ओ ए बी ओ की कैलकुलेट करेंगे तो हमने ओ ए की भी कैलकुलेट की हुई है, ए बी की भी कैलकुलेट की हुई है और बी ओ की भी कैलकुलेट की हुई है। तो ओ बी की कैलकुलेट की है तो जब बी ओ करेंगे तो वो साथ माइनस लगा देंगे, तो आप उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें और देखें उसका आंसर 0 आ गया। तो यहाँ से एक और भी रिजल्ट है कि अगर ओ ए बी ओ जो देखें ये कंप्लीट ट्राइंगल क्लोज कर्व है, अगर ये क्लोज है तो इसकी इंटीग्रेशन 0 हो गई है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ये देखें इसको इवेल्यूएट करना है z कॉन्जुगेट को c के लॉन्ग, वेयर z उसने बता दिया है टी स्क्वायर प्लस एओटा टी है और c उसने बता दिया है z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू 4 + 2 एओटा, यानी इस 0 से लेकर 4 + 2 एओटा तक आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें z इज इक्वल टू 0 से 2 एओटा और लाइन फ्रॉम 2 एओटा से 4 + 2 एओटा तक इंटीग्रेट करना है आपने। तो आप बस z की वैल्यू दे दें, टी स्क्वायर प्लस एओटा टी दिया हुआ है, आपने डी जेड ले लिया है 2t प्लस एओटा और t का dt आ जाएगा। जब z कॉन्जुगेट लेंगे तो z आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस एओटा टी, तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा टी स्क्वायर माइनस एओटा टी और डी जेड की वैल्यू भी पुट कर दें, तो ये टोटल फंक्शन t में आ गया। उसके बाद जब हम देखें, क्योंकि पहला पार्ट है उसने कहा है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से लेकर 4 + 2 एओटा तक, यानी 0 से लेकर 4 + 2 एओटा तक। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट देखा तो वो 0 से 2 एओटा तक है, तो 0 से 2 एओटा का मतलब है 0 0 से 0 2, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। तो 0 इसमें देखें x फिक्स है 0 और y वेरी कर रहा है 0 से 2 तक, यानी वाई एक्सिस में देखें ना 0 से 0 0 से 2, इसका मतलब y अगर t है तो t वेरी करेगा 0 से लेकर 2 तक। तो उस फार्मूले में जहाँ जहाँ t था वो आप पुट कर दें, 0 से 2 लिमिट्स ले लें, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। उसके बाद जब ए बी के लॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें देखें y फिक्स है, मतलब y फिक्स है उसमें 2 और x वेरी कर रहा है 0 से 4 तक, इसका मतलब t वेरी कर जाएगा 0 से 4 तक। तो वो आप उसमें पुट कर दें 0 से 4 इंटीग्रेशन, तो उसका भी आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये सिंपल इंटीग्रेशन है और रियल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन ले लिया आपने, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें ये एक और क्वेश्चन है, जैसे z मॉड की इंटीग्रेशन लेनी है आपने मॉडुलस की, c इसमें सर्कल दे दिया उसने, z-1 का मॉड विच इज इक्वल टू 1 डिस्क्राइब इन दी पॉजिटिव सेंस। तो देखें कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि अगर z-r का मॉड जो है और z-z0 का मॉड जो है अगर r के बराबर है तो इसका मतलब है z-z0 जो होता है वो r e की पावर एओटा थीटा होता है, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 1 सेंटर है 1 रेडियस है, तो इसका मतलब है z-1 इज इक्वल टू e की पावर एओटा थीटा। तो यहाँ से z की डी जेड की वैल्यू आएगी e की पावर एओटा थीटा, और एओटा थीटा का एओटा और थीटा का डी थीटा, वो यहाँ उन्होंने नहीं लगाया। तो ये इसमें जब हम पुट करेंगे, क्योंकि सर्कल बनता है ये z-1 मॉड इज इक्वल टू 1 सर्कल है, तो सर्कल की जो वेरिएशन होती है वो 0 से 2 पाई होती है। तो z मॉड की वैल्यू यानी z आपने ऊपर से जो हमने पुट किया z-1 इज इक्वल टू e की पावर एओटा थीटा, तो यहाँ से z की वैल्यू निकलेगी 1 + e की पावर एओटा थीटा मॉड, और डी जेड की वैल्यू e की पावर एओटा थीटा और डी थीटा लगाना है, यहाँ उन्होंने गलती से t लगाया हुआ। तो e की पावर एओटा थीटा आयलर फार्मूला होता है कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, और e की पावर एओटा थीटा की वैल्यू पुट कर दें कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो 1 + कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा का जो मॉड है वो जारी बात है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया ये आपके पास, इसका मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो वो कैलकुलेट करने के बाद देखें उसमें से फार्मूला लगाया, पुटिंग की है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ इसकी मतलब फार्मूला लगा के इसका फार्मूला लगाया कौन सा 1 + कोसाइन थीटा का 2 कोसाइन से थीटा बाई 2, तो वो आपके पास ये सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उसको इंटीग्रेट करना है आपने, इंटीग्रेट अलग अलग पार्ट्स को इंटीग्रेट करके, और उसका आंसर जो है वो मतलब -16/3 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप इसको कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट कैलकुलस आपको इसमें मतलब कैलकुलस के फार्मूले यूज़ हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ हुए हैं, वो आप इसको कर लीजिएगा।